नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीडीएस की जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे, और जो जीडीएस की सैलरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीडीएस में प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और कब कब प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, और आप प्रमोट करके कहाँ तक, किस पोस्ट तक डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जीडीएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मेनली दो ही पोस्ट होते हैं जीडीएस में। एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम। इन्हीं के वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों, बीपीएम जो होता है, बीपीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोस्तों, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो एक गांव में जितनी पोस्टल वर्क होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेसिकली हम बात करें तो जो गांव में जो ब्रांचेस होती हैं, जो भी आपको ब्रांच मिलता है काम करने के लिए, वो जो बीपीएम होता है वो उस तो और दोस्तों, बीपीएम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती हैं, जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करता है, उन सभी स्कीम्स को क्या करना, प्रमोट करना है। वो सारे स्कीम्स को क्या करेगा, जितने होगा वो गवर्नमेंट के स्कीम्स को प्रमोट करेगा। जैसे कि मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और मनी डिपॉजिटिंग वाला काम हो गया, एंड टू ओपन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अकाउंट। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, अपना खाता खुलवाएँ। ठीक है, तो ये बीपीएम का काम होता है। दोस्तों, अब एबीपीएम के बारे में बात करें तो एबीपीएम का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो दोस्तों, पहली बात, एबीपीएम का फुल फॉर्म ही होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट का मतलब ही होता है टू असिस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब बीपीएम। बीपीएम के कामों में उनका हेल्प करना ही एबीपीएम का काम होता है। ठीक है, एबीपीएम बीपीएम का हेल्प करता है, असिस्ट करता है उनको उनके कामों में। तो एबीपीएम का मेनली जो वर्क होता है वो फील्ड वर्क होता है, वो ग्राउंड वर्क होता है। उनको करना क्या होता है, उनको जितने लेटर्स आते हैं विभाग में, डाक में, उनको गांव में लोगों के पास डोर स्टेप डिलीवरी करनी पड़ती है। ये एबीपीएम का काम होता है। और दोस्तों, ये एबीपीएम काम बस इतना ही होता है, और बीपीएम को असिस्ट कर सकता है, मतलब जगह जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगर बात करें, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, या पॉइंट है, उसको आप नोट करिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा। वो पॉइंट क्या है कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप बीपीएम हैं तो आप एबीपीएम काम नहीं करना पड़ेगा आपको, या अगर आप एबीपीएम हैं तो आपको बीपीएम का काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कंबाइंड ड्यूटी भी होती है कभी कभी। कंबाइंड ड्यूटी किस केस में होती है दोस्तों, जब आपका एबीपीएम अगर अब्सेंट है, या अगर उसने रिटायरमेंट ले लिया, रिज़ाइन कर दिया है, तब आपको बीपीएम जो है, आप एबीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। जब तक कि नई वैकेंसी आके नया पोस्ट से वो भर नहीं जाता आपका सीट, तब तक आपको नया, मतलब एबीपीएम का भी काम करना पड़ेगा। वैसे ही एबीपीएम को भी बीपीएम का काम करना पड़ेगा। अगर बीपीएम वहाँ पे एब्सेंट है, या अगर बीपीएम रिज़ाइन कर दिया, रिटायर्ड ले लिया है, तो ठीक है, तब तक आपको करना पड़ेगा, जब तक आप वहाँ पे कोई नया एबीपीएम और बीपीएम वहाँ पे असाइन नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा कि आपको बीपीएम का काम करना पड़ सकता है, और आपको एबीपीएम का भी काम करना पड़ सकता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसके लिए पैसे मिलेंगे कि नहीं। दोस्तों, पैसे मिलते हैं, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है 500 250, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है वो मतलब मिलता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, एक बात और इसमें बता दूं कि इसमें क्या होता है ना, कि कहीं कहीं किसी ब्रांच पे ज़रूरत नहीं पड़ती है एबीपीएम की, बस बीपीएम ही क्या करता है, उस सारे ब्रांच को हैंडल कर लेता है, मतलब सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है, तो उसको ज़्यादा कंबाइंड ड्यूटी सीडीए मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये बात की बात है, आप जब विभाग में इंटर होंगे तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो बस इतना ही जानिए कि आपको एबीपीएम है तो बीपीएम काम करना पड़ सकता है, और बीपीएम है तो एबीपीएम का भी काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो जो जीडीएस है एक पोस्टल डिपार्टमेंटल की जॉब है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, गाँव के हर एक कोने कोने में इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज़ करना है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि गांव के जो कम आय वाले लोग हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं, उनको क्या करना है, उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में पेमेंट, सेविंग, लोन आदि जैसी वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करना है। दोस्तों, एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो ये जीडीएस है, ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के अंडर ये वर्क करती है, अपनी सर्विस देती है। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जेन्युइन सबके माइंड में आता ही है। वो क्वेश्चन क्या है कि जीडीएस की जो जॉब प्रोफाइल है वो जॉब करने लायक है कि नहीं करने लायक है। दोस्तों, मैं सही आपको बता दूं कि जो जीडीएस है वो, उसमें दो पोस्ट होते हैं, एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, जो आपको पता है। तो जो बीपीएम होता है वो
सभी लोग प्रीफर कर सकते हैं, सभी लोग मतलब कि लड़कियां भी उस पोस्ट पे जा सकती हैं, उसको प्रीफर कर सकती हैं। लेकिन जो ABPM होता है उसमें फील्ड वर्क होता है और बहुत लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों सब जितनी पोस्टें हैं सबकी अपनी अपनी मेरिट हैं, अपनी अपनी डीमेरिट्स हैं। तो दोस्तों ABPM की अपनी मेरिट अपनी डीमेरिट है और BPM की अपनी मेरिट्स हैं अपनी डीमेरिट्स हैं। तो चलिए ओवरऑल इनकी डीमेरिट और मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि GDS की जॉब है वो करने लायक है कि नहीं करने लायक है। तो दोस्तों अगर हम GDS की डीमेरिट के बारे में बात करें तो उसकी डीमेरिट होती है कि इसमें कहा जाता है कि जो GDS है इसमें वर्किंग आवर बहुत कम होता है और सैलरी बहुत कम होती है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि GDS की जो वर्किंग आवर होती है वो होती है 4 घंटे, और 4 घंटे के हिसाब से जो आपको BPM के पोस्ट पे आपको जो सैलरी मिलती है 18,000 के नियर अबाउट मिलती है, वो मोर देन इनफ है। और ABPM के पोस्ट पे मिलती है आपको 4 घंटे की 4 घंटे जॉब करके आपको सैलरी मिलती है 15,000, जो कि वो भी मोर देन इनफ है। दोस्तों ये जो 4 घंटे हैं आप इसको 4 घंटे ना मान के चलिए। जो आपका काम होता है BPM और ABPM का, वो आपका जो काम होता है वो 2 से ढाई घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी इसकी डीमेरिट देखते हैं। तो इसकी डीमेरिट ये है कि GDS में जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अन्य डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स देखें तो उसमें जैसे सुविधाएँ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, NPS मिलते हैं, तो इसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें मतलब नहीं हैं। तो है इसमें, लेकिन इस पोस्ट पे नहीं है, इस लेवल पे नहीं है, BPM ABPM पे नहीं है। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, 3 साल वेट करके आपको एलिजिबल होना पड़ेगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि आप 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप प्रमोशन पा सकते हैं MTS के पोस्ट पे। हालांकि इन सब चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, वो एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है GDS के बारे में। जैसे जैसे ट्रांसफ़र होते हैं GDS के, क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका पैटर्न होता है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चलो आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए थर्ड डीमेरिट के बारे में बात करते हैं। इसका थर्ड डीमेरिट जो है वो ये कहा जाता है कि जो GDS है एक परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो GDS है ये परमानेंट भले ही ना हो, लेकिन एक परमानेंट नेचर की जॉब है। अब परमानेंट और परमानेंट नेचर में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा। दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब में, मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर जो बॉस है वहाँ के, जो कंपनी के हेड हैं, अगर आपके जॉब उनको पसंद नहीं आया, अगर आप कोई गलत कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं या कोई भी गलती करी, तो आपको तुरंत फायर कर सकते हैं, ठीक, आपको जॉब से हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप GDS में वर्क कर रहे हैं एज BPM ABPM डाक सेवक, अगर आपसे थोड़ी भी कोई मिस्टेक होती है, आप किसी से मिसबिहेव भी कर लिए, तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है और आपकी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है, लेकिन आपको जॉब से कोई हटा नहीं सकता। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है परमानेंट और परमानेंट नेचर में। तो दोस्तों आपका जो GDS, आप जो BPM ABPM पे काम करेंगे दोस्तों, आप एकदम 100% भरोसा करिए, गवर्नमेंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। और आपको पता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन नहीं होता, उसके पेपर बहुत ईजी आते हैं और आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये रही इसकी डिमेरिट। अब इसकी मेरिट के बारे में बात करते हैं, इसकी मेरिट क्या क्या है। तो दोस्तों मैंने डिमेरिट में भी इसकी मेरिट गिना दी, चलिए अब इसकी मेरिट देख लेते हैं। तो इसकी मेरिट यही है दोस्तों, जो आपको मैं अभी बता रहा था कि ये इसमें आप अगर एक बार सिलेक्शन ले लिए GDS में एज ए BPM ABPM और एज अ डाक सेवक, तो you have chances, you have better options to apply for departmental exams and you can get promotions through departmental exam। और एक मेरिट इसकी आप और देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको जो वर्किंग आवर है वो 4 घंटे होती हैं, ठीक है। और अब अगर 4 घंटे काम करने के बाद और अपने लिए थोड़ा भी अगर आप समय बचाते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, और आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, जैसे UPPSC और UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अपनी लाइफ है, अपना जो कैरियर है वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये एक मेरिट प्रोवाइड करता है, आपको एक बैकअप प्रोवाइड करता है, ये आपको बैकअप देता है, फाइनेंशियल बैकअप देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरिट रही हैं BPM ABPM की GDS की, यही डीमेरिट रही हैं। और आप ज़्यादा कोई अगर आपको टेंशन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम जो मेरी ID है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, कहीं भी। मैं आपकी हर एक क्वेरीज़ को इसको सॉल्व करूँगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का ये बताने वाला हूँ कि जो जीडीएस में प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशन के लिए, वो कैसे होते हैं, उसके सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, A to Z डिस्कस की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।